झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 2024। दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति को लेकर परिमल जी का नया सपना शुरू हो गया है। अब नया सपना क्या है दोस्तों, आप जब सुनिएगा तो सोच में पड़ जाइएगा। सोच में क्या पड़ जाइएगा मैं आपको बता दूंगा। उसके पहले मैं बता दूं दोस्तों कि कल जो है अपने चैनल के माध्यम से, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से परिमल जी कुछ बातों पर गहन मंथन के साथ रखे थे। उन्होंने ये बताया था जेटेट वर्सेस सीटेट का क्या स्थिति है। साथ ही साथ उन्होंने ये बताया आचार संहिता अब लगने वाली है तो सरकार के हटने से बहाली होगी या नहीं होगी। उन्होंने ये भी बताया कि रिस्पॉन्स किससे संबंधित, यानी क्या हो रही है, क्या हो सकती है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि जेटेट 2012 में कोई फिर से संभावना है या नहीं है। दोस्तों, इन्होंने जो है कई बातों को बोलने के बाद ही फिर ये कहे कि लंबा समय लगेगा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने में। यानी कहने का मतलब है, एक और कह रहे थे कि लंबा समय लग सकता है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने में, क्योंकि उनको ये मानना है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये बातें सुरक्षित रख ली है। तो यहाँ पर ये है कि जितने भी इस मामला को लेकर सीटेट वर्सेस अदर टेट को लेकर जो केस हुई है गहन मंथन किया जाएगा। और दोस्तों, ऐसा में टाइम लग सकता है। दूसरी ओर ये भी वो बोले कि अक्टूबर तक जजमेंट आने की पूरी संभावना है, ऐसा मुझे लगता है। दोस्तों, मैं जो बताने जा रहा हूँ वो आप सोच में पड़ जाइएगा। वो बात ये है, आप कभी हंसिएगा भी। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ये कि सीटेट या गवर्नमेंट चाहे तो मेंशनिंग कर सकते हैं। मेंशनिंग कहने का मतलब ये है दोस्तों, जब कोई बहाली प्रक्रिया चल रही है या फिर स्टे लगा हुआ है, विशेष करके स्टे लगा हुआ है, और वैसी स्थिति में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास यदि आप जाते हैं प्रेयर के लिए, प्रेयर कहने का मतलब आप प्रार्थना करने के लिए जाते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को, यह कहने के लिए कि सर अभी जो है ये स्टे लगा हुआ है और बहुत ही जरूरी है इस स्टे को हटाना, तो ऐसी स्थिति में आप जाते हैं तो यही कहलाता है मेंशनिंग। तो यानी कि इनका कहना है परिमल जी का कि सीटेट वाले या फिर गवर्नमेंट चाहे तो मेंशनिंग कर सकते हैं। दूसरी ओर ये कहे कि हम जेटेट वाले मेंशनिंग नहीं कर सकते हैं, यानी कि मेंशनिंग के लिए हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। उनका मानना ये है कि सीटेट या गवर्नमेंट चाहे तो मेंशनिंग के लिए जा सकता है ये, क्योंकि गवर्नमेंट कहे चाहेगा तो वहाँ पर बोल सकता है कि शिक्षा में जो है झारखंड पिछड़ रहा है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है शिक्षकों की नियुक्ति होना। और उन्होंने ये बताया कि यदि ऐसा वो कहते हैं कि शिक्षकों की बहाली बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट जो है झारखंड गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकता है कि ये जो स्टे लगा हुआ है, रोक लगा हुआ है, वो हट जाएगा। लेकिन दूसरी ओर कहे कि सरकार के जगह में यदि हम चल जाते हैं, यानी कि जेटेट वाले चल जाते हैं, तो कह रहे हैं कि हम लोग नहीं ऐसा कर सकते हैं, मेंशनिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग जाएंगे तो हम लोग का प्रयास असफल हो जाएगा। यानी हम लोग सक्सेस वहाँ पर नहीं करेंगे इस मुद्दा को लेकर कि यदि हम लोग जाते हैं ये स्टे हटाने को लेकर मेंशनिंग के लिए। तो मिला जुला का आप समझ सकते हैं कितना हंसने वाली बात है। एक और कि आप जो है हाई कोर्ट से लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट ले गए, आप कहते हैं नहीं भैया, सुप्रीम कोर्ट वाले भैया लोग या फिर झारखंड के गवर्नमेंट है, जाइए और मेंशनिंग कीजिए। उसका कारण दो है दोस्तों। पहला ये है कि आप जाइए, चाहे तो उनका यूट्यूब चैनल चल जाइए या फिर व्हाट्सअप चल जाइए, जब वो कुछ भी बोलते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, लोग गाली से ही स्टार्ट करता है, चाहे तो जेटेट पास कैंडिडेट हो या सीटेट पास कैंडिडेट हो। मैं बता दूं दोस्तों, मैं जेटेट सीटेट दोनों पास किया हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं। मैं किसी एक पक्ष के बात में नहीं बात करूंगा। क्यों? क्योंकि जो जेटेट के पास है तो सीटेट के पक्ष में बात करेगा, जो सीटेट के तरफ है मतलब पास है तो जेटेट जो है सीटेट के पक्ष में बात करेगा। यानी कि दोस्तों जो जिस को लेकर पास है वो उसी के पक्ष में बात करेंगे। लेकिन बहुत कम ऐसे आदमी हैं जो कि ये चाहेंगे कि दोनों का जो हकीकत में फैसला क्या है ये होना चाहिए। यानी कि जो कैंडिडेट जेटेट और सीटेट दोनों पास किया है वो समझ सकता है कि आखिर यहाँ पर मामला क्या है, जरूरी क्या है। जरूरी है दोस्तों यहाँ पर बहाली होने का, बहाली को रोकने का यहाँ पर जरूरी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर सोचने समझने की बात है। यदि आपस में लड़ते रहिएगा तो ये जो है बंदर बांट वाली कहानी होगा, और ना सीटेट को होगा ना जेटेट का होगा, सिर्फ झेलते रहिए। आदमी आया, कितना आदमी आया, कितना आदमी नौकरी लेके चल गया, लेकिन सीटेट जेटेट करते रहिए और ज़िंदगी बिता दीजिए। तो ये बहुत ही गलत बात है दोस्तों।
अब परिमल जी को यहाँ पर लग रहा है कहीं न कहीं दबाव ये है दोस्तों, मैं स्पष्ट बता दूं, यदि जेटेट वालों की जीत हो जाती है तो इनको तो कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन जेटेट वाले को नहीं जीत होती है तो आप समझ सकते हैं कि अभी ही इतना गाली पड़ रहा है। यदि जेटेट हार जाता है यहाँ पर तो समझिए क्या होगा, उनको किस प्रकार से लगता होगा आप समझ सकते हैं। प्रेशर कितना है, ये बात को बोल देना, एक जेटेट वाले कैंडिडेट होके ये बोलना कि सीटेट वाले और गवर्नमेंट चल जाएं मेंशनिंग करने के लिए भाई बंदूक पूरा कह रहे हैं, तो बात है कहीं न कहीं उनको दबाव है जिसके कारण बेचारा वो बोल रहे हैं। तो ये बहुत ही गंभीर विषय आ गई है कि आखिर क्यों ऐसा डिसीजन लेना पड़ रहा है। हालांकि वो गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मेरा कहना है जेटेट और गवर्नमेंट ही क्यों नहीं, मतलब सीटेट और गवर्नमेंट ही क्यों नहीं, सीटेट गवर्नमेंट के साथ साथ जेटेट को भी जाना चाहिए मेंशनिंग के लिए कि ये स्टे हटना चाहिए सर, प्रेयर के लिए कि जो है हटना चाहिए सर, यहाँ पर शिक्षकों की बहुत जरूरी है, सबको जाना है। ऐसा नहीं कि आप जेटेट वाला है तो कहिएगा सीटेट और गवर्नमेंट जाएगा, फिर सीटेट वाला कहेगा नहीं जेटेट ही जाएगा, तो लड़ते रहिए। ये सब आप लोग जो है एक मजाक बना दिए, ये सब बहुत गलत बात है। ऐसे यदि हम बताना चाहेंगे पूरा कहानी जेटेट वालों के विषय में तो आपको जब पूरा बताएंगे आप सोच में पड़ जाइएगा कि इन्होंने किस प्रकार से लोगों को बरगलाया है, किस प्रकार से ये जो जेटेट वाला ग्रुप को जो है स्टेट लेवल का ग्रुप बना दिया, जेटेट वाले ग्रुप को हर डिस्ट्रिक्ट का ग्रुप बना दिया। तो दोस्तों किस प्रकार से बरगला करके जो है टाइम पास कराया गया है, जहां पर नौकरी इजीली हो जाती। दोस्तों जिस प्रकार से नियम बनी हुई थी, जेटेट ये सब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते तो होता क्या, कंपटीशन इतना टफ होने वाली नहीं थी, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट इतना होते ही नहीं। लेकिन जहां इन लोग जो है टाइम गंवाए, यानी टाइम पास हुआ, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चल गए, तो दोस्तों यहाँ लाखों लोग आ गए और ऐसी स्थिति में थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ गया है। और नहीं तो इजली जिस प्रकार से मौका दिया गया था, जेटेट वाले का लगभग सबका नौकरी हो जाता कुछ को छोड़ के, क्योंकि जेटेट वाले ज़्यादा थे ही नहीं यहाँ पे। लेकिन इन लोग की क्या बोलेंगे, ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं लगता है, सोचनी चाहिए। लेकिन अफसोस लगता है इस बात को, मैंने पहले भी इनको समझाने की कोशिश किया था 2021 में ही, लेकिन ये परिमल जी समझे नहीं। और इनका जो 4-5 गो लड़का था जो कि कुछ दाएं बाएं बुझाता तो था नहीं, उन लोग को जो है सिर्फ चाहिए था सीधी नियुक्ति, सीधी नियुक्ति, सीधी नियुक्ति। इनको कितना भी समझा दो, अब वो ज़माना नहीं रहा क्या गया सीधी नियुक्ति का। जितने भी अब राज्य है लगभग जो है वो अपना रहा है सीटेट के तर्ज पर, यानी सेंट्रल के तर्ज पर। पहले टेट होता है, उसके बाद कंपटीशन होता है, लेकिन इन लोग समझने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बिहार में भी पहले सीधी नियुक्ति होता था, अब कहाँ हो रहा है, पहले अब टेट पास करने के बाद कंपटीशन, तो उसके बाद नौकरी होगा। तो ये जो है अब स्टैंडर्ड बढ़ गया है, इन लोग समझने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जिसके कारण अब जो है पहले एक पैर टूटा हुआ था, अब ये 2 पैर तोड़वा रहे हैं। तो ये जो है दोस्तों बहुत ही गंभीर विषय आ गया उनके लिए जो जेटेट पास हैं। और सबसे बड़ा इन लोग को ये ताजुब लग रहा है कि पहले कुछ बोल रहे थे और रिक्वेस्ट कर रहे हैं सीटेट और गवर्नमेंट को, तो इससे जो है आदमी को जो है पूरा गुस्सा चढ़ गया है। आप देख सकते हैं उनका वीडियो में कितना लोग जो है गाली गलौज लिख रहे हैं, उल्टा पुल्टा लिख रहे हैं, इससे इंडिकेट होता है कि कितना लोग गुस्साए हुए हैं। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।